नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। अब तक आप लोग इस तरह के कयास सुनते नजर आ रहे होंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिया है, या नरेंद्र मोदी खुद आरएसएस के साथ बातचीत कर रहे हैं कि उनको सम्मानजनक विदाई दे दी जाए और उसके बाद आरएसएस जिसको चाहे भाजपा का अध्यक्ष बना दे, जिसको चाहे देश का प्रधानमंत्री बना दे। यानी नरेंद्र मोदी ने भी अमित शाह का साथ छोड़ दिया, जिनके साथ उनका दशकों पुराना संबंध रहा है। लेकिन अब अमित शाह ने अपने मुंह से जो बोल दिया, अमित शाह ने जो बयान दे दिया, उससे ये बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी के रास्ते अलग हो गए हैं। अमित शाह ने नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिया है, और सिर्फ साथ ही नहीं छोड़ा है, बल्कि जिस गुजरात के दंगों को लेकर इस देश के तमाम विरोधी दल, विपक्षी दल नरेंद्र मोदी पर, जो कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन पर आरोप लगाते रहे हैं। यहां तक कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, एनडीए गठबंधन के नेता के तौर पर देश के प्रधानमंत्री पद पर काबिज अटल बिहारी वाजपेयी ने भी गुजरात दंगों के बाद गुजरात का दौरा करके अपने ही मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह दी थी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी को दिल्ली आना था, तो खुद दिल्ली आने से पहले उन्होंने अमित शाह को दिल्ली भेज दिया। अमित शाह को राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनवा दिया, उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनवा दिया, और उसके बाद जब वो दिल्ली आए तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी का, यानी अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिया। चुनाव दर चुनाव जीतते रहे, और 2019 में अमित शाह को उन्होंने गृह मंत्री के तौर पर अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिया। राजनाथ सिंह से गृह मंत्रालय वापस लेकर उन्हें रक्षा मंत्रालय थमा दिया गया। इस तरह का प्रगाढ़ रिश्ता, और दूसरे लोगों के लिए, राजनीतिक लोगों के लिए, विरोधी दल तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी, वो भी ये मानकर चल रहे थे कि मोदी और शाह की जोड़ी अटूट है, जो कभी टूट नहीं सकती, और दोनों जो भी काम करते हैं एक साथ करते हैं, विचार विमर्श करके करते हैं। लेकिन अब अमित शाह ने कह दिया, ना बाबा ना, मैं इन्वॉल्व नहीं हूं उनके कामों में, उनके क्रियाकलाप। अब ये किस तरह से आरोप लग रहा है? गुजरात में दंगा हुआ 2002 में, जांच हुई, कई तरह की बातें कही गई, कई तरह के आरोप लगाए गए, आज भी आरोप लगाए जाते हैं। चलिए मान लिया उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इस बात पर कोई डिबेट नहीं हो सकती। और अब अमित शाह ने कह दिया कि जो दंगा हुआ था गुजरात में, मैं मंत्री नहीं था उस समय। मैं गृह मंत्री नहीं था उस समय। तो क्या कहना चाहते हैं अमित शाह? क्या अमित शाह ये कहना चाहते हैं कि गुजरात में जो दंगा हुआ, वो नहीं होता अगर वो गृह मंत्री होते गुजरात के? या अमित शाह इशारों-इशारों में कोई बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, गुजरात में जब दंगा समाप्त हो गया, गुजरात में जब दंगा शांत हो गया, उसके 1.5 साल बाद, 18 महीने बाद मैं गुजरात का गृह मंत्री बना। मैं जानता हूं आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि अमित शाह ये कह सकते हैं। विरोधी दलों की बात तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि अमित शाह ने सीधे-सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पल्ला झाड़ लिया, और ये जो पल्ला झाड़ा ना, वो इस देश के लोकतंत्र के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इस देश की संसद के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। यानी अमित शाह ने ऑन रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी से एक तरह से पल्ला झाड़ लिया। क्या कहा अमित शाह ने, कैसे कहा? देश की राज्यसभा में, देश के उच्च सदन में, वो आपको आपके स्क्रीन पर सुनवाता हूं। सुनिए अमित शाह कैसे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर थे, गृह मंत्री थे जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था, ये जन जाहिर जन जाहिर होम मिनिस्टर। केवल इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए सुनिए, अब सुनिए ना, दिग्विजय सिंह सुनिए, 1 मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना, दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। सोचिए, सुनिए, एक एक शब्द पे गौर कीजिए।
क्या कह रहे हैं अमित शाह? कह रहे हैं दिग्विजय सिंह के दिमाग में मेरा हुआ है, इसलिए मैं ही इनको हमेशा दिखाई देता हूं। यानी अमित शाह इशारा कर रहे हैं कि सिर्फ मेरी तरफ ही उंगली क्यों करते हैं, कहीं और भी तो उंगली कीजिए, बार बार मुझे ही जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं, कहीं और किसी और व्यक्ति को भी तो जिम्मेदार ठहराइए। इशारों इशारों में अमित शाह एक बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद जैसे उन्होंने कहा कि जब दंगा हुआ, वो गृह मंत्री नहीं थे गुजरात के, बल्कि दंगा समाप्त होने के बाद, दंगा शांत होने के बाद 18 महीने बाद, यानी 1.5 साल बाद वो गुजरात के गृह मंत्री बने। और अपने इन शब्दों के साथ ही अमित शाह ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। दरअसल ये पूरा वाकया था क्या? राज्यसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा हो रही थी। सुधांशु त्रिवेदी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राज्यसभा के सांसद भी है। सुधांशु त्रिवेदी अच्छे मुसलमान, बुरे मुसलमान, बढ़िया मुसलमान, देशभक्त मुसलमान, देशद्रोही मुसलमान, इनकी परिभाषा को डिफाइन करते जा रहे थे। और जब इनकी परिभाषा जिस तरह से ये मुसलमानों पर आरोप लगाते जा रहे थे, हमला करते जा रहे थे, तो विपक्षी बेंच की तरफ से कई सांसद उठकर इनका विरोध जताते नजर आए। डीएमके के सांसद भी उठे, शरद पवार की पार्टी की महिला सांसद भी उठी, जयराम रमेश भी उठे और दिग्विजय सिंह भी उठे। और दिग्विजय सिंह और सुधांशु त्रिवेदी के बीच बकझक भी हुई, वाद संवाद भी हुआ, विवाद भी हुआ। तो अमित शाह बीच में बार-बार खड़े हो जा रहे थे सुधांशु त्रिवेदी को डिफेंड करने के लिए। और ऐसे ही जब वो डिफेंड करते रहे, दिग्विजय सिंह पर राजनीतिक हमला बोलने की कोशिश करते रहे, तो दिग्विजय सिंह ने सबसे बड़ा हमला बोलते हुए, सबसे बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया कि गुजरात में जब दंगे हुए थे, इन पे आरोप है। यानी इनका मतलब भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, और इन पर आरोप है। और दिग्विजय सिंह बोलते बोलते यहां तक बोल गए कि अमित शाह गृह मंत्री थे, ये बताएं। अमित शाह तुरंत खड़े हो गए, एकदम से खड़े हो गए और सीधे उन्होंने वो कह दिया जो आपके स्क्रीन पर मैंने सुनवाया था। और इसी के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पिछले कुछ महीनों से नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज से भी कटे कटे नजर आ रहे हैं। संगठन का कामकाज तो उन्होंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। विदेश यात्राओं पर जाते हैं, विदेश दौरों पर रहते हैं, लेकिन इस देश के महत्वपूर्ण मसलों पर नरेंद्र मोदी कहीं उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आते, जैसे वो 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री के तौर पर नजर आते थे। आप गौर कीजिए, अमेरिका से अवैध अप्रवासियों को कैसे भेजा गया, अपमानजनक तरीके से भेजा गया, लेकिन वहां गए, कोई सवाल नहीं उठा। टैरिफ को लेकर देखिए, अमेरिका एक के बाद एक टैरिफ थोपता हुआ जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी गायब है। कुंभ में जो भगदड़ मची, वो ट्वीट करके उन्होंने एक तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार की पोल खोल दी, लेकिन कामकाज करने में एग्रेसिवली अंदाज में गायब थे। संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन अधिनियम जैसे विधेयक पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी, लेकिन उस पूरे परिदृश्य में कहीं प्रधानमंत्री नहीं थे। और फिर अचानक ये खबर आती है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय जा रहे हैं। मोहन भागवत से उनकी मुलाकात हुई। ये कहा गया कि जो 75 साल का नियम था, उसके एक्सटेंशन के लिए गए थे या सम्मानजनक विदाई के फॉर्मूले के लिए गए थे कि उनके बाद जो देश का प्रधानमंत्री बने, वो कम से कम उनको परेशान ना करे। ये बात थोड़ी-सी अजीब-सी लगेगी आपको, लेकिन कुछ ना कुछ तो डर है। और इसलिए सम्मानजनक विदाई या सम्मानजनक रिटायरमेंट पे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया, सर संघचालक मोहन भागवत की एक तरह से मुहर लगवाने गए थे। और उसके बाद ये कहा जाने लगा, और खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखिए, जैसे ही नरेंद्र मोदी नागपुर से दिल्ली लौट कर आए, मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने की बात सामने आ गई। 10 अप्रैल को सबको दिल्ली बुला लिया गया है। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनकर आना चाहते हैं। लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड एक तरह से अमित शाह ने ये बोल दिया अखिलेश यादव की चुटकी के जवाब में कि वो दोबारा रिपीट करेंगे। अब इस रिपीट करने को आप योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात मत समझिएगा। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री हैं ही। वो जानते हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद से कोई हटा नहीं सकता, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसलिए वो लगातार बयान दे रहे हैं। कभी गोरखपुर जाने की बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि तीसरा चुनाव नहीं लड़ूंगा, तीसरी बार दावेदारी नहीं करूंगा। हकीकत में वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान पर। लेकिन अमित शाह ने सदन में कह दिया, लोकसभा में कह दिया कि योगी जी रिपीट करेंगे।
यानी आप एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां है वहीं बने रहिए, जहां है वहीं टिके रहिए, मुख्यमंत्री बने रहिए, दिल्ली आने की मत सोचिए, प्रधानमंत्री बनने की मत सोचिए, उस पर तो मेरा दावा है। और उसके बाद जो खबरें निकलकर सामने आई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अमित शाह के चाहने के बावजूद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। और अब सुनने में आ रहा है, यह आधिकारिक एक तरह से आदेश जारी हो गया है, आधिकारिक पत्र जारी हो गया है कि महाराष्ट्र में तमाम फाइलें देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री है उनके पास जाने से पहले उनके उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से होकर गुजरेगी। यानी एकनाथ शिंदे जिन फाइलों को मंजूरी देंगे वही फाइल सिग्नेचर के लिए, हस्ताक्षर के लिए देवेंद्र फडणवीस के पास जाएगी, वरना वो फाइल नहीं जाएगी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दबाव से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें अमित शाह मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे लेकिन बना नहीं पाए, तो अब मुख्यमंत्री के सारे अधिकार उन्होंने एक तरह से छीनकर एकनाथ शिंदे को दे दिए। बिहार में इसी तरह से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के सारे अधिकार छीनकर अमित शाह ने एक तरह से अपने पास ले लिए हैं और वहां डीजीपी की बैठक, प्रमुख सचिव की बैठक अब अमित शाह के कहने पर केंद्रीय मंत्री, जनता दल यूनाइटेड के नेता जो कि बीजेपी के ज्यादा करीब आ गए हैं, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह लेने लगे। तो महाराष्ट्र का उदाहरण, उत्तर प्रदेश का उदाहरण, बिहार का उदाहरण, इस देश के कई राज्यों का उदाहरण निकलकर सामने आ रहा है कि अमित शाह ने सरकार को, पार्टी को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चला रहे हैं, अमित शाह चला रहे हैं। और पार्टी संगठन भी जेपी नड्डा नहीं चला रहे हैं, अमित शाह चला रहे हैं। और ऐसे में अब सदन में खड़े होकर ऑन रिकॉर्ड एक तरह से अमित शाह का यह कहना कि जब गुजरात में दंगे हुए थे, उस दंगे में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे वहां के, वो कह रहे हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई, मैं तो उस समय मंत्री भी नहीं था, मैं तो गुजरात में दंगा शांत होने के 1.5 साल बाद, 18 महीने बाद वहां का गृह मंत्री बना था। साफ साफ ये क्लियर हो गया कि अमित शाह अब नरेंद्र मोदी के इतिहास से, नरेंद्र मोदी की विरासत से पल्ला छुड़ाना चाहते हैं, पीछा छुटाना चाहते हैं, अपनी एक अलग छवि गढ़ना चाहते हैं, अपनी एक अलग छवि के सहारे भविष्य में प्रधानमंत्री के पद पर दावा जताना चाहते हैं। और यही मैं कह रहा हूं कि विरोधी दलों के हाथों एक बहुत बड़ा मुद्दा लग गया है। देखते हैं आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में किस तरह से घमासान मचता है, नरेंद्र मोदी पलटवार कैसे करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पलटवार कैसे करता है और खासतौर से विपक्ष इस मुद्दे को कैसे उठाता है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।